Hello, from this video we are going to have a proper revision of the haloalkanes for all sort of examination, whether it is your board or it is your competitive exam. So let's start with the classification of haloalkane. You can see the first is monohalogen derivative. So we can have the haloalkanes as monohalogen derivative. अभी आप ये पहला देखिए लिखा है RCH2X, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है इट इज़ फर्दर अटैच विथ वन मोर कार्बन, सो इट इज़ प्राइमरी haloalkane. This is secondary haloalkane and this is tertiary haloalkane. Then the second is the dihalogen derivative. We have two halogen. If both halogens are present at the same carbon, then we call it as the geminal dihalide. If both are present at the adjacent carbon, then we call it as vicinal dihalide. And if these are present at first and last carbon, then we use terminal dihalides. Then the third is trihalogen derivative. If three identical halogens are there at the same carbon, then we use haloform. जैसे CHI3 है तो आइडोफार्म कहेंगे, CHCl3 को क्लोरोफार्म कहेंगे, और अगर अलग अलग कार्बन पे तो उसे ट्राई हैलोअल्केन कहेंगे. Then tetrahalogen derivative, we have four halogen in the compound. These haloalkane may have the following isomerism. One is the chain isomerism. खासियत देखिए, पहले में 1 2 3 4 कार्बन है और दूसरे वाले में 1 2 3 ही कार्बन लॉन्गर चेन में है और एक साइड चेन में चला गया. दूसरा होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म. देखिए पहले कार्बन पे हैलोजन है और दूसरे में दूसरे कार्बन पे है. द थर्ड पॉसिबिलिटी इज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकता है, क्योंकि यहाँ एक कायरल कार्बन है. अगर क्लॉकवाइज में घुमाया तो डी और ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया तो एल आइसोमर. ज्योमेट्रिकल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिस और ट्रांस. एक जैसे हैलोजन एक साइड में, सिस अलग अलग डायरेक्शन में तो ट्रांस. ई जेड, आप ये थोड़ा सा देखिए, ये चारों अलग अलग है. जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका प्रेफरेंस ज़्यादा. तो यहाँ देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का प्रेफरेंस ज़्यादा हो गया. फिर ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का ज़्यादा हो गया. अब एक जैसे प्रेफरेंस वाले अपोजिट साइड में आ गए तो इसको ई कहेंगे, और सेम साइड में आ जाए तो जेड कहेंगे. फिर आइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ये पहला है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX. इससे हैलोअल्केन बनता है. ये अल्कीन है और अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करेंगे, जिसमें हाइड्रोजन को हम उस कार्बन से जोड़ देंगे जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है. दूसरा है अल्केन. देखिए मैंने हैलोजन लिया, यूवी लाइट में रिएक्शन कराया तो HX अलग हो गया और हैलोअल्केन बन गया. तीसरा है एल्कोहल से. अगर एल्कोहल का रिएक्शन HX यानी हैलोजन एसिड से कराएं तो हैलोअल्केन बनेगा. इसमें टर्सरी अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड प्राइमरी. इफ वी टेक अल्कोहल एंड वी अलाउड इट टू रिएक्ट विथ PX3 देन इट फॉर्म द हैलोअल्केन. अब मैंने दो पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है क्लोरोअल्केन के लिए. PCl5 से रिएक्शन कराइए, सबसे स्ट्रांग क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है. HCl अलग होगा, POCl3 अलग होगा और RCl बन जाएगा. अगर SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो pyridine की प्रेजेंस में होगा, HCl और SO2 अलग होगा और क्लोरोअल्केन बनेगा. इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन रिएक्शन. आइए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर है. कार्बन आयोडीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 45.5 किलो कैलोरी और कार्बन क्लोरीन की 66.5. इस तरह से आयोडीन सबसे कम एनर्जी पे अलग हो जाएगा और इस आयोडीन को हम बेटर लिविंग ग्रुप कहेंगे. दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, एक SN1 दूसरा SN2. SN1 को यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जो सिलेबस के हिसाब से टर्सरी में सबसे आसानी से होगा. सबसे पहला स्टेप कार्बोकैटायन बनना.
देखिए ये तीनों अल्काइल ग्रुप मिलकर के इस हैलोजन को निकालेंगे तो कार्बोकैटायन बनेगा। स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन से जाके उसी डायरेक्शन में जुड़ सकता है जहाँ हैलोजन था तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ सकता है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। यानी SN1 में दो प्रोडक्ट कौन कौन से, रिटेंशन और इन्वर्जन। SN2 वन स्टेप मैकेनिज्म होता है, इसमें हमेशा न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमेशा और हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है SN1 और SN2 में डिफरेंस। आप ये देखिए SN1 यूनिमालिकुलर, SN2 बाईमालिकुलर, SN1 टू स्टेप मैकेनिज्म, SN2 वन स्टेप मैकेनिज्म। SN1 is favored by polar solvent, SN2 is favored by non-polar solvent. SN1 occur with weak base, SN2 occur with strong base. In SN1 we have two product, inversion and retention. In SN2 we have only one product, that is inversion. The reactivity decreases from tertiary to methyl for SN1 and for SN2 from methyl to tertiary. अब कुछ एग्जाम्पल देखिए इसका। आप देखिए इधर मैंने लिखा है RX, ये हेलो अल्केन है। KOH से रिएक्शन कराइए, NaOH एक्वस से रिएक्शन कराइए, H2O से रिएक्शन कराइए, एक्वस सिल्वर ऑक्साइड से कराइए या सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराइए, सभी में ये अल्कोहल बना देगा। ऐसे NaSH से रिएक्शन कराएंगे तो थायो अल्कोहल। अगर हम NaNO2 और KNO2 से कराएं तो अल्केन नाइट्राइड बनाता है और AgNO2 से कराएं तो नाइट्रो अल्केन। ये पूछा जा सकता है। आप आंसर क्या बताएंगे कि AgNO2 में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इस वजह से ये Ag+ और NO2- में नहीं टूट पाता है। ऐसे में नाइट्रोजन विल प्रीफर टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द अल्काइल ग्रुप और नाइट्रो अल्केन मिल जाएगा। फिर इधर देखें, अगर हम वही अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो अल्कीन मिलेगा एज ए मेन प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट को सेटजेफ रूल से डिसाइड करेंगे। हेलो अल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्का ऑक्साइड से कराएं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो ईथर बनता है। द नेम ऑफ रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस, जिसको हम ईथर में डिटेल पढ़ेंगे। इफ इट इज अलाउड टू रिएक्ट विथ NaCN और KCN वी गेट द साइनो प्रोडक्ट, बट विथ AgCN वी हैव द आइसोसाइनाइड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आंसर भी मेंशन कर दिया है। बोथ KCN एंड NaCN आर आयनिक कंपाउंड, तो ये K+ और Cn- में टूट जाएगा। कार्बन प्रीफर टू फार्म कार्बन कार्बन बॉन्ड, और कार्बन चाहता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाए क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये दोनों साइनाइड बनाएंगे। जबकि AgCN में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ये पहले टूटेगा नहीं, पहले नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए आइसोसाइनाइड बनेगा। देन रिएक्शन विथ मेटल, देखिए सोडियम मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अल्केन बनाएगा। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, बजाय सोडियम के जिंक मेटल ले लें तो भी अल्केन बनेगा। श्वार्ट रिएक्शन आप AgF से करा सकते हैं, मर्क्यूरिक फ्लोराइड से करा सकते हैं, दोनों से कराएंगे तो फ्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराएं एसीटोन के प्रेजेंस में तो आइडो अल्केन बनता है। हंस डिकर रिएक्शन, सिल्वर कार्बोक्सिलेट का रिएक्शन ब्रोमीन से कराएं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में तो ब्रोमो अल्केन बनता है। दिस हंस डिकर रिएक्शन वी यूज ओनली एंड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो अल्केन, नॉट एनी अदर। वही मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर CO2 से कराएं तो हाइड्रोलिसिस के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। एसिड हैलाइड COX से कराएं तो कीटोन बनाएगा। बाकी चाहे आप वाटर से रिएक्शन करा लें, अल्कोहल से करा लें या फिनॉल से करा लें, अल्केन बनाएगा एज ए मेन प्रोडक्ट। अभी इसमें रह गया एलिमिनेशन रिएक्शन, प्रेफरेबली बीटा एलिमिनेशन होता है। देखिए एक कार्बन से यहाँ हैलोजन अलग हो रहा है, उसके बगल वाले से H अलग हो रहा है तो अल्कीन बन जा रहा है। E1CB कॉन्जुगेट बेस यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप देखिए E2 मैकेनिज्म बाई मॉलिक्यूलर होगा,
टर्सरी में सबसे आसानी से और प्राइमरी में सबसे डिफ़िकल्ट से। डिपेंड करेगा लीविंग ग्रुप पे, अगर आयोडीन है तो ईजिली होगा और फ्लोरीन है तो आसानी से नहीं हो पाएगा। इसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए एंड इट इज़ फेवर्ड बाय द एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट and phase transfer mechanism. So here I have tried to make you revise almost all the important chemical reaction of haloalkane. If you want, you can take the screenshot for this one and you can preserve it. Thank you and good luck for your exam.